अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो योग का अर्थ क्या होता है? भगवान से जुड़ना। हम गणित में योग जब सब कहते हैं तो हम सब जोड़ना, 2 + 2 = 4। तो भक्ति में जब योग शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब भगवान से जुड़ना। तो कर्म योग यानी कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ना। कैसे हम कर्म करके भगवान से जुड़ सकते हैं, तो आज के अध्याय में हम जानेंगे। और उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय का यानी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्लोक ऑफ द डे कहा था। अगर आपने अभ्यास किया, इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मुझे आपको एक एक करके मौका देके पढ़ने की। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 1+ करके प्रभु जी, माता जी अनम्यूट करिए। 1+। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी पढ़िए। माता जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगला ले लीजिए। जी। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसका ना संस्कृत में नहीं याद कर पाया, मैं हिंदी में अनुवाद जो बोलना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति हो तो बोल सकता हूँ जी। जी जी थोड़ी। ये भगवत गीता का वो पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं या उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह करते हैं, और वे उनसे निवेदन करते हैं कि मेरे अंदर कायरता का दोष जो उत्पन्न हो चुका है और उसके कारण मैं अपना कर्तव्य को भूल गया हूं कि मेरे लिए क्या करना और क्या ना करना जो शुभ है। तो इसलिए मैं आपको गुरु मानता हुआ आपके शरणागत हूं, और मुझे जो मेरे लिए करने योग्य है और जो ना करने योग्य है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कृपया वो बताइए ताकि मैं उसी के ऊपर चल सकूं। ऐसा निवेदन भगवान। जबकि मैंने पहले बचपन में ये सुना था कि स्वामी जी मेरी टिप्पणी कर रहा हूँ, ये सुना था। हरे कृष्णा कन्हई प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्पण्य दोषु महादत्त भव शिक्षामि त्वां धर्म समुच्चयः यत्र प्रनिष्ठितं रुहुतन्मे तिष्ठस्यहं सदीमं त्वं प्रपन्नः। जी प्रभु जी उनका सुरेश प्रभु जी म्यूट हो गया था। हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। सुरेश प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हाँ जी मैं बोल सकता हूँ। हरे कृष्णा। जी। हाँ प्रभु जी पठन हम कर रहे हैं अभी। हाँ बोलिए। हाँ जी मैं बोल सकता हूँ जी अभी। हाँ बोलिए। मैंने पहले बचपन में हम लोग घर में भगवत गीता पढ़ते थे, तो तब तक ये समझ हमें या ध्यान से नहीं पढ़ पाते थे, तो ये पता था कि शायद कि अंत में जाके भगवान कृष्ण को अर्जुन जो है वो समर्पण करते हैं, जब वो कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरणाओं, उसके बाद करते हैं। परंतु अब हमें ये पता लगा है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, और मुझे जो श्रेष्ठ कर्म मेरे लिए है वो बताइए, क्योंकि मैं कायरता और दुर्बलता के कारण, मेरे मन की कायरता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, जान नहीं रहा मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डॉक्टर वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोष उपधते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेताः यच्छेयस्यान् अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्त अहम शादि माम त्वां प्रपन्नम। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक हेलो।
हरे कृष्ण। मैं बोली, जी जी बोलिए। प्रभु जी मैं बोली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव उच्छामि तवाम धर्म सममूढ़चेता यच्छेयया चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शालीमतवा प्रपन्न नमः। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। धन्यवाद। हरे कृष्णा पूजा माता जी। पूजा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत्स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेयस्यान्न अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वा प्रपन्नम्। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, अभी हम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि सामान्यता हम क्या जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यता आप क्या जानते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताना चाहेगा? अपना हैंड रेज करिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जी शिवम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो सामान्यतः अगर हम पूछे किसी से कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो लोग कहेंगे अच्छे कर्म बुरे कर्म। और भगवत गीता में हमें एक और तरीके के कर्म के बारे में पता चलता है, जिसे कहते हैं कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म। तो कई लोग कहते हैं हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, हम सिर्फ अच्छे कर्म करके भी तो जीवित रह सकते हैं। तो हमें क्यों जाना भगवान के पास, क्यों भगवान की भक्ति करो? अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो और जीवन यापन करो। कई लोग सब पूछते हैं कि आपने भगवत गीता पढ़ी? तो कहते हैं हाँ भगवत गीता पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। 99.99% लोग यही कहते हैं भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म पूजा है? अच्छे कर्म पूजा है, बुरे कर्म पूजा है, या भगवान ने जो तीसरे कर्म के बारे में बताया वो पूजा है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हमें इस अध्याय में मिलने वाला है। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाच जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं
तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सकाम कर्म। तो जो हमने 3 कर्मों को आपको बताया वो क्या क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी अच्छे कर्म जो हम करते हैं, जिनका प्रतिफल होता है, जिनका रिएक्शन होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। विकर्म यानी वो कर्म जो शास्त्रों में लिखा है कि हमें नहीं करना है, जैसे चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, किसी का खून नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, गलत कार्य नहीं करना है। ये हो गया विकर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना, अपना ड्यूटी समझ के कर्म करना। बाकी जो 2 प्रकार के कर्म है, कर्म और विकर्म, उसका रिएक्शन होता है, उसका प्रतिफल होता है। पर अकर्म का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप उसको फल की इच्छा से नहीं करते। यानी अगर कुछ अकर्म है तो बाकी जो 2 है उसको सकाम कर्म भी कहते हैं। सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा से कर्म करना। अर्जुन कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि भक्ति करो, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि बुद्धि योग या भक्ति योग में सम्मिलित हो, यानी भक्ति करो। अर्जुन दूसरी ओर कह रहे हैं, एक तरफ आप मुझे ये कहते हैं, दूसरी ओर आप कहते हैं कि युद्ध करो। तो अर्जुन क्या समझ रहे हैं, अर्जुन समझ रहे हैं कि भक्ति में कर्म नहीं होते, यानी भक्ति का अर्थ है चुपचाप बैठ जाना, कुछ भी कार्य ना करना। इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, एक तरफ आप मुझे भक्ति करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे युद्ध करने के लिए कहते हैं, मैं करूं तो करूं क्या। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो ये है कि भक्ति में कर्म नहीं होते। वो समझ रहे हैं कि भक्ति मतलब कर्म संन्यास, यानी कर्मों को छोड़ देना, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब प्रभुपाद जी भगवत गीता का तात्पर्य इंग्लिश में लिखते हैं तो वो भक्ति शब्द को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशन कह के नहीं स्टॉप करते, वो कहते हैं डिवोशनल सर्विस, यानी सर्विस है तो एक्शन है, यानी भक्ति में कर्म होते हैं। तो यहाँ पे युद्ध को अर्जुन सकाम कर्म कह रहे हैं। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से कर्म करना, और युद्ध जो है वो सकाम कर्म ही होता है ना। कोई चाहता है कि मुझे राष्ट्र मिल जाए, कोई चाहता है मुझे संपत्ति मिल जाए, कोई चाहता है मुझे कुछ और मिल जाए। तो कह रहे हैं, हे भगवान आप मुझे सकाम कर्म क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भक्ति और कर्म अलग अलग होते हैं। उनको लग रहा है कि भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सारे कार्यों को भक्ति से जोड़ सकते हैं, यानी कर्म योग, यानी कर्म करते करते भक्ति करना। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्म को छोड़ दें, कर्मों के माध्यम से हम कैसे भक्ति कर सकते हैं वो जानेंगे। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोयसी में तद एकम वद निश्चित्य ये श्रेयमाप्नुयाम। आपके व्यायाम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तथा कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेष्ठ कर्म होगा। क्योंकि दूसरा अध्याय जो था उसे भगवत गीता का सार कहते हैं, समरी कहते हैं। तो उसमें भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग सबके बारे में बताया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, और अर्जुन क्या कह रहे हैं, एक चीज आप मुझे बताएं, तद एकम वदा, एक चीज मैं करूं तो क्या करूं। और फिर क्या कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है वो बताएं, तद एकम वदा निश्चित, ये श्रेयो हम आपके लिए जो श्रेयस है वो बताएं। तो हमने श्रेयस और प्रेयस में पहले भी डिफरेंस देखा था। श्रेयस यानी जो हमारे लिए आज जहर समान हो सकता है पर लंबे समय में फायदेमंद है। प्रेयस यानी जो आज नुकसानदायक, आज अच्छा लग रहा है पर लंबे समय में नुकसानदायक होता है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं।
कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही रास्ते सही हैं। ज्ञान यानी सांख्य के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और कर्म योग यानी बुद्धि या भक्ति योग द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम भक्ति करके बुद्धि योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान या सांख्य से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर प्रश्न ये है दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, दिस वे और दैट वे। तो भगवान हमें बताएंगे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यानी कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म योग यानी कर्म करते करते भगवान से जुड़ना, भक्ति करना, और कर्म संन्यास यानी कर्मों का त्याग। तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म संन्यास जो है वो फेलियर है, कर्म संन्यास से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि प्रश्न तो ये है कि क्या कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है। कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। क्योंकि प्रश्न ये है कि कर्म किए बिना कौन रह सकता है। मान लीजिए कोई इस कर्म संन्यास लेता भी है, पर भोजन पकाना पड़ेगा, सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, नित्य कर्म करने पड़ेंगे। कर्म से संन्यास कोई नहीं ले सकता है, और सबके निर्धारित कर्म है, सबको कर्म करने पड़ते हैं। पर भक्तिमय सेवा में क्या है, भक्तिमय सेवा में हम अपने कर्मों से भगवान की सेवा कर सकते हैं, हमें कर्म संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उत्पाद बचता है। क्योंकि अगर हृदय शुद्ध नहीं है, तो जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसके अंदर में अभी अभी क्या है, अभी भी उसके अंदर में इंद्र विषय के बारे में चिंता रहते हैं। इंद्र विषय यानी मैं ये कर लूं, वो कर लूं, किस तरीके से मैं अपने इंद्र को तृप्त कर लूं। हो सकता है हिमालय में बैठ के वो कर्म संन्यास लेके भगवान के ध्यान में है, पर उसे कुछ इच्छा हो रही है खाने की, तो नीचे उतरता है पहाड़ों से, खाता है, फिर चला जाता है, क्योंकि इंद्र विषय के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। पर भक्ति में सेवा के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी हम भक्ति करते करते, कर्म करते करते भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि पहले शुद्धि हो, भक्ति करते करते हमारी शुद्धि हो सकती है, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। जैसे कोई बीमार होता है तो क्या होता है, दवाई लेते लेते ठीक होता है। ऐसा नहीं कि पहले ठीक हो जाओ फिर दवाई ले लो। इसी तरीके से भक्ति करते करते हमारे हृदय में शुद्धि होती है। तो कर्म संन्यास यानी छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं करना है। भक्ति करनी है, भक्ति करते करते अपने हृदय को शुद्ध करना है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को रुका देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इस श्लोक में क्या पता चलता है कि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, पर हम संन्यास ले लेते हैं, कर्म संन्यास ले लेते हैं, सारे कर्म को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसका मन अभी भी विषय वस्तु में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, अभी भी उसको नशा करने की आदत पड़ी हुई है, सिगरेट पी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कह रहे हैं, मिथ्याचार से उच्यते, वो धूर्त है, मिथ्याचारी है, क्योंकि वो खुद को तो धोखा दे रहा है, साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी वो बहका रहा है। तो यहाँ पे शास्त्रों से एक कथा आती है भरत महाराज की।
तो भरत महाराज एक बहुत बड़े राजा थे और उनके नाम के पीछे भारतवर्ष का नाम पड़ा। बहुत ही कुशल राज्य चलाते थे। एकाएक उनको अपना राज्य छोड़ने के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है और राज्य छोड़ के आते हैं, जंगल में चले आते हैं और जंगल में भगवान का यज्ञ करते हैं। पर क्या होता है, एक बार जब वो नदी के तट पे स्नान कर रहे होते हैं तो दूसरी ओर एक गर्भवती हिरणी रहती है जिसके पीछे कुत्ता शेर लगा रहता है। तो हिरणी जब अपना जान बचाने के लिए नदी के एक तट से दूसरे तट पे कूदती है तो बीच में बच्चा जो है वो जल में गिर जाता है और बह के भरत महाराज के पास आ जाते हैं। भरत महाराज उसे बचा लेते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब क्या होता है, उन्हें उस बच्चे से बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, यहाँ तक कि भगवान का यज्ञ भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में उनका ध्यान बच्चे की तरफ। इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, भारतवर्ष का नाम उनके नाम के पीछे पड़ा, पर फिर भी एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था और बिना हृदय शुद्ध हुए उन्होंने संन्यास ले लिया, कर्म संन्यास ले लिया, कर्मों को त्याग किया। और अब यहाँ पे वो अकेले जंगल में, ना उनके पास भक्तों का संग है ना, और जिसके कारण क्या है, जिसके कारण उनका पतन हो गया। ठीक है, जो आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या? प्रभु जी, सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। आप चैट में बताइए अगर आप आवाज में दिक्कत प्रभु जी आ रही है। आ रही है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश, काफी लोगों को नहीं आ रही, काफी लोगों को आ रही। जी ठीक है। तो मन शुद्ध नहीं हुआ था भरत महाराज का और उन्होंने कर्म संन्यास ले लिया था। तो कलयुग में हम अकेले नहीं रह सकते हैं, कर्म संन्यास नहीं ले सकते हमें, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों का संग, एसोसिएशन बहुत आवश्यक है। कल हमने जो पढ़ा था, गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी शरणागति हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो आगे इसमें क्या होता है भरत महाराज के साथ, वो हम 8वें अध्याय में जानेंगे। अब प्रश्न ये है कि हमें मन की शुद्धि करनी है। मन की शुद्धि करनी है यानी कर्म के जो फल हैं उनसे अनासक्त होना है, यानी कर्मों के फल से हमें आसक्ति नहीं रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखनी। पर ये कैसे होगा, ये संभव कैसे होगा कि हम कर्मों के फलों से आसक्ति हटा दें? तो इस श्लोक में भगवान उसका जवाब देते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त, सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जी। इसमें हमें क्या पता चलता है कि कैसे हम कर्म के बंधन से निकल सकते हैं, कैसे अपने कर्मों के फल से हम अनासक्त यानी डिटैच हो सकते हैं। और इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिलता है कि क्यों हम सिर्फ अच्छे कर्म करके जीवित नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं ना, हम अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति क्यों करें? इस श्लोक में उसका जवाब हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो पाप और पुण्य दोनों से हम बंधते हैं। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं पाप, हाँ ठीक है, पाप से तो लोगों को समझ में आता है, पर पुण्य से भी हम बंध जाते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों कर्मों के फल हैं और दोनों फलों को भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, हमें एक शरीर ग्रहण करना पड़ता है।
हो सकता है जानवर का शरीर हो, पेड़ का शरीर हो, इंसान का शरीर हो। ये हमारी इच्छा और हमारे कर्म पे निर्भर करता है। हम पुण्य से कैसे बंधते हैं? आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत पुण्य कमाए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग में आप बैठ के भोग रहे हैं। पर आप शॉपिंग तभी तक कर सकते हैं जब तक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ना खत्म हो जाए या आपके डेबिट कार्ड से अकाउंट के पैसे ना खत्म हो जाए, उसके बाद आप शॉपिंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्वर्ग को आप तब तक भोग सकते हैं जब तक आपके पास पुण्य कर्म है। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होते हैं वैसे ही आपको स्वर्ग से धक्के मार के निकाल दिया। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। क्षीणे पुण्य मतलब जैसे आपके पुण्य क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, मृत्यु लोकम विसंति, आपको वापस मृत्यु लोक यानी धरती पे भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग कोई भी पहुंच सकता है, वहां पहुंच के आपको एक ना एक दिन वहां से निकाल दिया जाएगा। भाड़े के घर में जब तक भाड़ा देंगे तभी तक रह पाएंगे, उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। भगवान कहते हैं अनेक काल तक स्वर्ग का भोग करके वापस उसे आना होता है। तो प्रश्न ये है, तो क्या हम पुण्य भी ना करें? ऐसा नहीं है। पाप नहीं करना है ये निश्चित है, पर पुण्य ना करें नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म को यज्ञ की तरह करना है। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। कैसे करें? भक्तिमय कर्म करो, विष्णु के लिए कर्म करो। यानी पहले आप भूखों को खाना खिला रहे थे और सोच रहे थे मुझे पुण्य कार्य करने हैं, मुझे इस कर्म के फलों की इच्छा है। अभी क्या करना है? अभी आप भगवान को भोग लगाइए, यानी भगवान के लिए भोजन बनाइए, फिर उसको प्रसाद रूप में सबको वितरित करिए। कार्य वही कर रहे हैं पर आपने उसे भगवान से जोड़ दिया है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, आपने भगवान के लिए कार्य किया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अपने सारे कार्य को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो पहले आपने सिर्फ किसी की भूख शांत करी, अभी आपने उसकी भूख तो शांत करी, साथ ही साथ उसे भक्ति भी दे दी। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, हमें उसे भगवान से जोड़ना है। तो अगर कोई गाना अच्छा गाता है तो भगवान के लिए कीर्तन गा सकता है, कोई मेहनत करता है बहुत ज्यादा तो भगवान के लिए तपस्या कर सकता है, किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है तो भगवान के लिए भोजन बना सकता है। इस तरीके से हम अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ सकते हैं, जिससे कि वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म बन सके। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से कर्म, निष्काम कर्म यानी भगवान के लिए कर्म करना बिना फल की इच्छा के कर्म। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है कर्मों से नहीं बंधेंगे। इसमें बहुत अच्छे उदाहरण भी आएंगे, हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यज्ञ का चक्र। तो यज्ञ चक्र में क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे कि भगवान है, भगवान को हम भोग लगाते हैं। भोग अनाज से बनता है, अनाज वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ हमारे नियत कर्मों से, और हमारे नियत कर्म जो है वो वेदों में वर्णित है, और वेद जो है वो भगवान की वाणी है। तो ये पूरा चक्र जो है वो भगवान से शुरू होकर भगवान पे ही खत्म होता है। तो सब कारणों के कारण, इसलिए भगवान को कहा गया था सर्व कारण कारणम। तो ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को जब हम भोजन खिलाएंगे तभी भगवान की भूख शांत होगी। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान आत्मा राम है। पर अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें हमारी शुद्धि होती है। जब आप गंगा जी में स्नान करके गंगा का जल गंगा को अर्पित करते हैं तो इससे गंगा का कोई लाभ नहीं है, पर हमारी शुद्धि होती है। इस तरीके से भगवान के लिए हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, थैंक यू कहते हैं उन्हें। जैसे आप सैलरी कमाते हैं, बिजनेस में इनकम कमाते हैं, टैक्स देते हैं ना सरकार, इसी तरीके से हमें अपने कर्मों को भगवान को सौंपना चाहिए। मान लीजिए बैंक में कोई कैशियर है, जब तक वो बैंक के लिए कार्य करता है तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन वो उन पैसों को अपने जेब में डालने लगेगा तो उसे जेल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अपने लिए कार्य करें और भगवान के लिए कार्य ना करें तो हम भी उन कर्मों से बंध जाएंगे। यक्षिष्टासिनासंतो उच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तम पाप ये पचन्तात्म कारणात्।
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो लोग सिर्फ अपने जीवा के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पाप खाते हैं। ये भगवान के शब्द हैं। तो जब तक हम भगवान को अर्पित करके भोजन नहीं खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए हम पाप खा रहे हैं। और सिर्फ भोजन ही नहीं, ये सारी वस्तुओं के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे क्या होता है, भक्त धीरे धीरे भक्ति साधनों के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा, अर्चना के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। मान लीजिए आपके बगल वाले बगान में किसी के पेड़ पे आम लगे हैं, आप आम तोड़ के खा लेते हैं, फिर चोरी होती है ना, आप पाप खा रहे हैं। फिर यही आपसे पूछते हैं कि क्या मैं कुछ आम ले सकता हूँ, तो 2 की जगह वो आपको 4 आम देंगे। इसी तरीके से जो हम भोजन पका रहे हैं, खा रहे हैं, वो भगवान के द्वारा ही हमें प्रदान किया गया है। तो अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो इससे हमारी शुद्धि होती है, नहीं तो हम सिर्फ पाप ही खा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करें। तो प्रश्न ये उठता है किस तरीके का यज्ञ करें? द्रव्य यज्ञ करें, आहुति दें, तपो यज्ञ करें, स्वाध्याय यज्ञ करें, कैसा यज्ञ करें? तो कलयुग में हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं? क्योंकि हर युग के अलग अलग संस्कृति की गई है। हमारी सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, तो लोग ध्यान करते थे, 10,000 वर्ष तक बैठ जाते थे ध्यान में। त्रेता में लोगों की आयु 10,000 वर्ष पूरी, तो वहां पे वो क्या करते थे, यज्ञ, द्रव्य यज्ञ करते थे, मंत्रोच्चारण शुद्ध थे, सामग्री शुद्ध थी। फिर द्वापर में लोगों की आयु घट गई, 1,000 वर्ष की हो गई, तो वहां पे अर्च विग्रह की सेवा होने लगी, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। इसलिए आज भी हम देखते हैं कलयुग में जो भारतवर्ष के प्राचीन बड़े मंदिर हैं वो सारे 5,000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। क्यों? क्योंकि 5,000 वर्ष पहले द्वापर था, कलयुग को शुरू हुए सिर्फ 5,000 वर्ष, वो सारे द्वापर युग के मंदिर हैं। पर अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में हमारी आयु सिर्फ 100 वर्ष की है। ना तो हम ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना अर्च विग्रह का ठीक से पूजा नहीं कर सकते हैं। तो कलयुग के लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कलयुग के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। कलयुग के लिए जो उपाय बताए गए, जो विधि बताई गई है वो है नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कलयुग के लोग झगड़ालू हैं, आलसी हैं, मंद आयु वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं, इतनी सारी कमियां हैं। तो उपाय तो कोई सरल होना ही चाहिए। उपाय क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन। और शास्त्र कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस रास्ते को अपनाएंगे। तो ब्रह्मा जी हमें कली शंकर उपनिषद से बताते हैं क्या? इति षोडशक नाम नाम कली कल्मषनाशनम नता पर करो पाया सर्व वेदेषु कृष्यते। वो बता रहे हैं कि ये 16 शब्दों का जो मंत्र है वो कली के कल्मशों का, कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है। मैंने सारे वेद को छान मारा पर मुझे और कोई उपाय नहीं मिला। तो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता पर करो पाया सर्व वेदेषु कृष्ण। यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का जो मंत्र है उसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, मंत्र है, कली कल्मष नाश, कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है। नता पर करो पाया, और कोई उपाय मुझे नहीं मिला। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे। तो कली शंकर उपनिषद में ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है, उन्होंने ऐसा हमें कहा है, तो हमें उस बात पे पूरी तरीके से यकीन करना चाहिए। क्योंकि हम तो वेदों के नाम तक नहीं जानते, हम क्या वेदों को पढ़ेंगे? तो आपके स्क्रीन पे वो मंत्र लिखा हुआ है,
तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कि माला आप ले सकते हैं कोई भी। ये माला है, उसके जो सबसे पहली मोती होते हैं उसे सुमेरु कहते हैं। इस सुमेरु मोती में आपको ये मंत्र जपना है जो सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्रीन पे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इसका क्या अर्थ है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पहले मोती पे आपको कहना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरीके से आप पूरी माला को खत्म कर सकते हैं 108 मिनट के। और अगर आपकी इच्छा होती है और ज्यादा करने के लिए तो सुमेरु को क्रॉस ना करें, आप उसे ऐसे करके पलट लें, पलट लें। तो जो सुमेरु में हम मंत्र कह रहे हैं वो क्या मंत्र है? तो आज से 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, भक्त भाव में प्रकट हुए, राधा रानी भाव में प्रकट हुए बंगाल में मायपुर में। और उन्होंने ही हर घर में नाम संकीर्तन का प्रचार शुरू किया। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य है, तो बीच में आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद उनके दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है बलराम जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, उनके दाहिनी ओर अद्वैत प्रभु है, वो कौन है? वो है महाविष्णु और सदाशिव के अवतार श्री अद्वैत गदाधर, इनकी बाई ओर गदाधर पंडित हैं, वो है राधा रानी। और श्रीवास यानी नारद मुनि। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए थे। चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण जी खुद, बलराम जी, सदाशिव और महाविष्णु के अवतार राधा रानी और नारद मुनि। और उन्होंने घर घर जाके हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी मूवमेंट को, इसी आंदोलन को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया। तो हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हमारे जब में कोई गलती हो तो उनसे क्षमा याचना करते हैं। इसलिए सुमेरु में आप सबसे पहले बोल सकते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। और उसके बाद शुरू कर सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम सब एक माला शुरू कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट लगते हैं इस माला में। कल से हम क्या करेंगे, क्लास शुरू होने से पहले 8:53-54 पे जब 6-7 मिनट बचते हैं तो हम एक माला करेंगे। तो आप साथ एक माला को कर सकते हैं। फायदा नहीं है तो कम से कम नुकसान भी तो नहीं है, इसको आप एक माला को अपने जीवन में उतार के देख सकते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ मैं नाम जप हूँ, नाम संकीर्तन हूँ। तो खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं नाम संकीर्तन हूँ। जैसे कोई सेल्समैन के पास आप जाते हैं, आपको 3 तरीके का फ्रिज दिखाता है, आपको समझ नहीं आता मैं कौन सा खरीदूं, आप उससे पूछते हैं आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो अपने घर में तो सबसे अच्छा ही फ्रिज इस्तेमाल कर रहा हो। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं क्या, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, जितने भी जप हैं, जितने भी यज्ञ हैं मैं नाम संकीर्तन, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब ये जो श्लोक है ये बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट में लीडरशिप क्वालिटी सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। क्या लिखा हुआ है श्लोक में, यद्यदाचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हारा उदाहरण देखेंगे। और कलयुग में तो लोग नेगेटिव को जल्दी फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इसका और बताते हैं कि ये श्रेष्ठ लोग कौन है जिनका आम जनता अनुसरण करती है, उनको फॉलो करती है। तो सबसे पहले आते हैं माता पिता। तो माता पिता को अपना आचरण हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे उनका अनुसरण कर सके। तो अगर कोई पिता दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है,
गंदी आदतों का शिकार है, तो वो अपने बच्चों से उम्मीद ना करे कि वो ऐसे बातें नहीं करेंगे, ऐसे जीवन में अपनी बातों को नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो उनको वैसा करते हुए देख रहे हैं। तो जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो ये निश्चित रहे कि उन्हें भी उनके बच्चे वृद्धाश्रम भेजेंगे, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से के आचरण से अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरा कौन होता है श्रेष्ठ? गुरु। इसलिए गुरु को कहते हैं आचार्य, यानी जो अपने आचरण से सिखाए। तो गुरु को अपना आचरण सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। ऐसा नहीं आज के टीचरों की तरह स्टूडेंट के साथ घुल मिल के उनके साथ सिगरेट पीते हैं, उनके साथ मदिरा पान करते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमेशा जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु के आचरण से सीखता है। और तीसरा, जो समाज में उच्च पद पे है, जैसे पुलिस अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, तो उनको भी अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। इसको हम एक और शिक्षा ले सकते हैं। इससे क्या कि हमें अपना जो रोल मॉडल है वो बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उन्हें चुनना चाहिए जिनके आचरण का हम अनुसरण कर सकें। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, उन्हें अगर हम रोल मॉडल चुनते हैं तो हम वास्तव में उनके आचरण से कुछ नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, यानी जो उनके सिद्धांत है उसमें चलते हैं। उन्हें कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो अनुसरण और अनुकरण में यही फर्क है। अनुसरण यानी उनके सिद्धांतों पर चलना, अनुकरण यानी जैसा उन्होंने किया वैसा कर देना। भगवान ने अगर पर्वत उठाया तो हम भी पर्वत उठा लें, हम नहीं उठा सकते हैं। पर अगर भगवान कह रहे हैं तुम ऐसा करो, ऐसे सिद्धांतों पर चलो, तो वो हम कर सकते हैं। तो अनुसरण और अनुकरण में आपको डिफरेंस जानना है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 3.27 प्रकृते क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमारे अंदर अगर कर्ता भाव आता है तो वो गलत है, क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं? वास्तव में प्रकृति के 3 गुण हमें नचा रहे हैं। तो जैसा कल हमने बताया था कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है, किसी का खून कर सकता है और बोलेगा मैंने नहीं किया, प्रकृति के गुणों ने किया। पर ऐसा नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। जैसे वो छोटा बच्चा का उदाहरण लिया था ना, वो चॉकलेट खरीदता है जाके, दांत खराब होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार वो है, पिता जिम्मेदार नहीं है। तो अगर हम कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पे आती है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था, अध्याय तो विशाल पहले हम चीजों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको चाहते हैं और नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, और इससे हमारा पतन होता है। तो हमें क्या करना है? हमारी जो सूक्ष्म स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस, उसको ठीक से इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिस तरीके से हम उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे, वैसे गुणों के वशीभूत होकर हम कार्य करने लगेंगे। तो रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो भगवान कहते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान कहते हैं काम यानी अनियंत्रित इच्छा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे इमली के संसर्ग से क्या होता है? दही, दूध जो है वो दही में बदल जाता है। इसी तरीके से जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध जो है उसमें क्या होता है? हम मोह में आ जाते हैं, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहते हैं, हमेशा यहीं फंसे रहते हैं। इसीलिए जीव आत्मा जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है तो हम इस आत्मा को, हमारी आत्मा को इस संसार में फंसा के रखा है। हमारी अनियंत्रित इच्छा जिसके कारण हम लोग फंसे हुए हैं। तो जब हमारी इच्छाएं कंट्रोल हो जाएंगी तब हम क्या देखेंगे कि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने कर्म के फलों से बंद नहीं रह गए हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसको बताया जाए। कितना अच्छा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे, और हमारे सबके लिए बड़ा प्रैक्टिकल है प्रश्न। हम क्या करते हैं? कोई गलत काम करने के बाद कहते हैं नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं थी, पता नहीं कैसे अपने आप हो गया, जबरदस्ती लगता है मुझसे कराया गया।
तो अर्जुन भी एक प्रश्न पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो भगवान कह रहे हैं जो हम गलत करते हैं उसका कारण क्या है, काम, अनियंत्रित इच्छा, काम के कारण हम गलत काम कर रहे हैं। तो जो हमने साइकिल देखी थी आसक्ति की, उसमें क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, उसको अटैचमेंट डेवलप करके लस्ट यानी काम उत्पन्न होता है। तो आत्मा पे काम की परत रहती है। जन्म जन्म कितने ही जन्म, ना जाने कितने जन्मों से हम हमारी आत्मा पे काम की परत जमी हुई है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, जिस तरीके से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो काम से ढकी हुई है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस परत को हटा सकते हैं। इसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त को हम मार्ज सकते हैं, धो सकते हैं। कैसे, भगवान का नाम का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जितना हम भगवान के नाम का जप करेंगे उतना हमारे चित्त की सफाई होगी। जैसे कि कढ़ाई गंदी हो जाती है तो धीरे 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 हम मांज के साफ करते हैं, तो हमारा चित्त जो आज काम से ढका हुआ है उसको हम मांज सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का जप करके। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अष्टधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहो यत्येषा ज्ञानमावृत्तेहिनाम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप और केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम विषय बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसी है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तारतम्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इस चीज को हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 घोड़े हैं वो है हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और ये 5 घोड़ों के समान है। तो घोड़े आप देख सकते हैं इधर उधर भागते हैं, अपने आप को छोटा, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो वो इधर उधर भाग रही हैं, पर वो लगाम जो है वो क्या है, हमारा मन, हमारा माइंड। तो हमारे मन से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और मन, ये जो लगाम है, ये किसके हाथ में है, सारथी कौन है, हमारी बुद्धि के हाथ में है। तो इंद्रिया हो सकता है सड़क पे चलती गाड़ी को देखे और कहे मुझे गाड़ी खरीदनी है, मन कहता है हाँ खरीद लो, बड़ी अच्छी गाड़ी है। पर ये लगाम बुद्धि के हाथ में। बुद्धि क्या कहती है, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये गाड़ी तुम नहीं खरीद सकते। पर मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है, कभी कभी बुद्धि पे भी हावी हो जाता है और क्या होता है, नहीं नहीं हम चोरी करेंगे पर गाड़ी तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसके कारण जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इस रथ पे बैठे सवार पे। सवारी कौन है, हमारी आत्मा। ठीक है, तो ये रथ जो है, इससे हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सूंघना है, अच्छा छूना है, हमेशा इधर उधर अपने इंद्र तृप्ति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए दौड़ते रहते हैं। मन से हम अपने इंद्र को वश में कर सकते हैं और मन जो यानी लगाम है वो बुद्धि के हाथ में है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम बॉडी प्लेटफॉर्म से सेंसुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और फिर लास्ट में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश का वध करो। भगवान कह रहे हैं तुम शुरू में ही क्या करो, काम यानी अपनी अनियंत्रित इच्छा का दमन करो।
क्योंकि ये पाप का महान प्रतीक है। तो जितने भी पाप हमसे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी इच्छा अनियंत्रित है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत के स्तर में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत करो। तो भगवान उसे दुर्जय शत्रु का नाम दिए, काम अनियंत्रित इच्छाओं। आजकल यही हो रहा है, आप देखेंगे किसी से क्या पता है मेरे मन का क्या, मेरे मन का तो कुछ नहीं मन 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 वो अपने मन को इतना बढ़ावा देते हैं। वास्तव में मन क्या है? वास्तव में मन इच्छा करता है, हमारी जितनी भी अनियंत्रित इच्छाएं हैं जिसके कारण हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। पर अगर हम इन इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, काम को कंट्रोल में रखें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो अंत में हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या देखा। तो कर्म संन्यास या कर्म योग, तो हमें पता चला कि कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम विशाल बनो, यद्यत आचरती श्रेष्ठ कर्म करते हैं, करो जना जैसा महापुरुष करते हैं आम जनता वैसा ही करती है। बाद में हमने देखा काम रूपी दुर्जय शत्रु, अनियंत्रित इच्छा जो है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए भगवान कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त को भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र देवती की इच्छाएं जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत से शिक्षित होना चाहिए। तो प्रारंभ में ही हमें क्या करना है? इंद्रियों को वश में करना है। तो जो घोड़े हैं उनको वश में करना है, लगाम को खींचना है। और लगाम को कौन खींच सकता है? हमारा मन। इससे क्या होगा? पाप का महान प्रतीक यानी काम, हमारी अनियंत्रित इच्छा है, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है। और इंद्रियों को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे एक छोटा बच्चा बदमाशी करता है, हम उसे कहते हैं चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो, कितनी देर वो चुप बैठे। और अगर आप उसकी ऊर्जा को किसी पॉजिटिव कार्य में, सकारात्मक कार्य में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे आप कोई ड्राइंग दे देते हैं, कुछ करने को दे देते हैं, तो उसकी ऊर्जा उस ओर लग जाती है। इसी तरीके से इंद्रियों को वश में करना है तो हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना। कैसे? अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना, नाक से भगवान के लिए पुष्पों को सूंघना, हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाना, मंदिर की सफाई करना, उनकी पुष्प वगैरह तैयार करना, वस्त्र तैयार करना। इस तरीके से जीवा से उनके प्रसादन को ग्रहण करना। इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कर्मों को छोड़ना नहीं है, जैसा हमने देखा, कर्म संन्यास नहीं है, कर्मों को भगवान से जोड़ना। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं एंड डिस्कस सकते हैं चैट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक चीज मैं पूछना चाहती थी, जैसे ये माला है हमारे, तो हमने ज्यादातर नंबर सुने हैं 111, 121, 151, इस तरह के नंबर हमने सुने हैं। तो 108 मोती ही क्यों होते हैं? क्या बता सकते हो आप इसके बारे में? हमें कुछ ज्ञान दे सकते हो? 108 के लिए काफी महत्वता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो जैसे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, उस दूरी को अगर आप सूर्य के सर्कमफ्रेंस जो है ना उसके साइज से डिवाइड करेंगे तो 108 आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जो दूरी है उसको अगर आप से डिवाइड कुल 108 उपनिषद है ना। तो 108 का जो अंक है काफी
शुभ माना जाता है, 108 नक्षत्र है, तो 108 से ये माना जाता है कि सारी चीजें कवर हो जाती है, इसलिए 108 का। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। सुरेश सेठी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किरण प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा, मैं बोल सकता हूँ जी? जी सुरेश प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैंने चैट बॉक्स में एक वेद मंत्र लिखा है जो मैंने अनेक स्थानों पर से पढ़ा है। उसके अनुसार मुझे ये शंका है कि मनुष्य की आयु सतयुग में, द्वापर और त्रेता में 100 वर्ष ही थी, जबकि आपने लाख और 10,000 और 1000 वर्ष की बताई है। क्योंकि वेदों के बारे में हम ऐसा सुनते आए हैं कि ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के द्वारा ही बताए गए या सुनाए गए। क्या तो इसमें सुना है 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। वो मंत्र मैंने चैट बॉक्स में लिखा है प्रभु जी। कहाँ मंत्र को पढ़िए आप। हाँ जी, वो काफी पीछे चला गया। अब चैट बॉक्स में मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ जी। पढ़िए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ जी। शायद मैं संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा। तच्छ्रु वेदहतम पुरुस्ताच्छ्रुतक्रम मुचरत पश्येम शरद शतम जीवे शरद शतम श्रुण्याम शरदम शत प्रभुवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात। तो ये शकुल यजुर्वेद संहिता के अध्याय 36 का 24वां मंत्र है प्रभु। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं हम, जो भी मुनि है, जो ऋषि हैं, जो इसका गान करने वाले, कि हमें 100 वर्षों तक हमारा जीवन चलता रहे और 100 वर्षों तक हम सुन सकें, 100 वर्षों तक हमारी कर्नेंद्रियां रहें और 100 वर्षों तक हम हमारी वाग इंद्रियां जो स्वस्थ रहे, 100 वर्षों तक हम दीन अवस्था से बचे रहे और दूसरों पर निर्भर ना हो। इस प्रकार हमारी क्या ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों को शिथिल ना होवे और 100 वर्षों के बाद भी हम 100 वर्षों से आगे भी निरोग रहते हुए जीवन को धारण कर सकें, ऐसा लिखा हुआ। जी जी, ठीक है, उसमें लिखा हो सकता है, पर हम जानते हैं कि जब लोग बैठते थे, जैसे सतयुग में ध्यान में बैठते थे, तो हजारों वर्ष तक ध्यान में बैठ जाते थे। ये तो सारे शास्त्रों में। तो अगर 100 वर्ष की आयु थी तो वो हजारों वर्ष तक कैसे बैठ सकते हैं? और इस द्वापर में मंत्र में सिर्फ ये 100 भी वर्षों की कामना की गई है प्रभु जी। ठीक है, कामना कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में अथर्ववेद का भी एक रेफरेंस दिया है, वो भी मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, आप चाहें तो प्लीज। कोई बात नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट नहीं जान रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया। कृष्ण जी की आयु द्वापर में जब वो कर रहे थे कितने वर्ष के थे? 125 वर्ष के थे कृष्ण जी। शास्त्रों में लिखा है, तो अगर 100 वर्ष की आयु थी द्वापर में भी, तो वो 125 वर्ष के कैसे थे? है ना, 1000 वर्ष की आयु होती थी और युवा थे बिल्कुल 125 वर्ष के। तो हो सकता है जो आप श्लोक बता रहे हैं, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, पर उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग होगा और ऐसे हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते जब तक हम पूरी तरीके से देखें नहीं उसमें क्या लिखा है। पर सत्ययुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। और कलयुग में तो 100 बची भी नहीं है, उससे भी कम होती जा रही है, आप देखिए। नहीं, मैं उस पर कोई आर्गू करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, बस मेरे मन में शंका आई। मेरा प्रार्थना है कि यदि आप एक बार देख लें तो शायद हाँ, पर हम यदि देख सकते हैं बाद में आप कि इसमें जो शब्द हैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं, और ऋषियों ने, अगर आप कह रहे हैं सत्य का मतलब है 100 यहाँ पे, तो वो किस लिए 100 कहा है, क्या चीज है, तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। पर इससे ये प्रूव नहीं होता कि उसमें 100 वर्ष की आयु थी। ठीक है, हाँ, मैं वो कहें तो उसको मैं पढ़ के सुना सकता हूँ प्रभु जी, नहीं अन्यथा अभी आपके बात कोई बात नहीं, आप मेरे को भेजिए, हम देखेंगे उसको अलग से। ठीक है, तो आपको मैं मेल पे कहाँ पे व्हाट्सएप भेज सकता व्हाट्सएप हूँ? पे भेजिए। आपका फिर मेरे पास नंबर नहीं है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है। अच्छा, ग्रुप में हम आपका नंबर है, वहां से डाल। आपका शुभ नाम प्रभु जी? और तो गौरव जी के नाम से मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक।
हरे कृष्णा किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो विनम्रता का डेफिनेशन क्या है? सबके सामने झुकना है, ये विनम्रता मतलब सबके सामने, विनम्रता के लिए सबको हाँ, विनम्रता का जी। डेफिनेशन। जी जी जी। विनम्र स्वभाव तो इसमें लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, गणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु। एक तिनके से भी, सड़क पे पड़े हुए तिनके से भी खुद को तुच्छ समझे, से विनम्रता के। ठीक। जो सबके सामने झुकना है, अच्छा, लिखे रहे ना। क्या विनम्र स्वभाव रखना है अपना, हमेशा अपने आप को एक तिनके से भी तुच्छ समझना है, और पर इसका अर्थ नहीं कि सहनशील होना पड़ेगा। गुनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु, एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील और एक तिनके से भी ज्यादा विनम्र। जी प्रभु। जो तिनका और क्या एक होता है, सबके पैरों के नीचे आता है पर कंप्लेन नहीं करता है, झुकता है, फिर खड़ा होता है, झुकता है, फिर खड़ा होता है, ऐसा। जो और एक प्रश्न था प्रभु जी, कल का जो 2.47 कर्मण्यवादी, जो भौतिक हिसाब से जो सफल होता है उसको सफल माना जाता है, लेकिन भगवान के हिसाब से जो ड्यूटी काम करता है, ड्यूटी के हिसाब से उसको भगवान के हिसाब से सफल माने जाते हैं, ऐसा है प्रभु? भौतिक में तो हम उल्टा सीख रहे हैं सब कुछ। ईशोपनिषद में लिखा गया है कि जो भौतिक मटेरियल नॉलेज हम ले रहे हैं वो अविद्या है, वास्तव में विद्या नहीं। और हाँ, अभी हमें जो चीज फंसाती है, जब तक अहम हमारा नहीं बढ़ जाए, ईगो नहीं बढ़ जाए, तब तक कहते हैं हम सक्सेसफुल नहीं है। तो वहां पे तो उल्टी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं, इसीलिए हम फंस रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं। पर शास्त्रों का अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन, वो है ज्ञान। ठीक है, और उसमें हमें यही बताया जाता है क्या, हमारा जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति है वो है भगवान की सेवा करना। जीवन स्वरूप वो है कृष्ण मित्र। तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे, हम माया की सेवा करेंगे तो बसते चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के छत्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। जी प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हेलो, हरे कृष्ण महाराज। महाराज, हमें ये जानना था कि जैसे जो लोग गलत कार्य करते हैं तो क्या उनको उसका फल इसी जन्म में मिलता है या मतलब अगले जन्म में? कभी भी मिल सकता है माता जी। जैसे धृतराष्ट्र भगवान से पूछते हैं कि मुझे 100 पुत्रों का वध अपनी आंखों के आगे देखना पड़ा, क्या क्यों ऐसा हुआ? तो बताते हैं कि 50 जन्म पहले आपने जो है एक पक्षी के 100 अंडे, 100 बच्चे थे, एक्चुअली अंडे नहीं थे, बच्चे थे, उनका एक एक करके उनका जो रसोइया था वो ब्रेकफास्ट बना के देता था, खाते थे। तो 50 जन्म पहले जो कार्य किए थे उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। तो महाराज जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब गलत कार्य करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें उसका आगे नहीं मिलेगा, तो ऐसा होता है? वही तो हम बता रहे हैं ना, कर्मों की जटिलता को कोई नहीं समझ सकता है। हो सकता है तुरंत उसके फल मिल जाए, हो सकता है आप आगे मिले, हो सकता है बाद में मिले। तो ये इसे कहते हैं जैसे प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम और बीज, ये 4 होते हैं स्टेज। प्रारब्ध यानी कर्मों के फल अब फलीभूत हो चुके हैं, जो आज आप भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, आपके कर्मों के फल जो आप भोग रहे हैं। जीवन में जो दुख आए हैं, बीमारियां हैं, कष्ट है ना, कई लोग देखने में सुंदर नहीं है, कोर्ट केसेस हैं उनके ऊपर में, तो ये सब जो है ये प्रारब्ध आपके इसलिए है क्योंकि आपके कर्मों के फल है। कुछ अप्रारब्ध है। अप्रारब्ध यानी चोर ने चोरी कर ली है, पुलिस ने अभी पकड़ा नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी तो वो जेल में चला जाएगा। तो आपने कर्म कर दिए गंदे, पर अभी फल को भुगतना नहीं, अप्रारब्ध अवस्था में। एक होता है बीजम, बीजम यानी अभी बीज रूप में बो दिया है, ठीक है। और एक है कूटम, कूटम यानी टेंडेंसी बन गई है गलत कार्य करने की, तो हम गलत कार्य करते हैं और हम सोचते भी नहीं कि हम गलत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से 4 स्टेज होते हैं। तो कर्मों के फलों से तो आप कभी भी नहीं बच सकते हैं, कर्मों के फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, कहीं भी चले जाएं।
कहीं भी कमरे में बंद कर ले, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके आगे जन्म। एक ही तरीका है कर्म के फलों को कम करने का, और भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारे पापों से मैं तुम्हारा उपकार कर दूंगा। और महाराज जी एक सवाल और था कि जैसे अगर अपने साथ कोई धोखा करता है या विश्वासघात करता है तो उसके ऊपर क्या हमको उसको माफ करके दोबारा हमें विश्वास करना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कभी भी दूसरों को हमें दोष नहीं देना चाहिए हमारे जीवन के दुख का, क्योंकि वो हमारे कर्म के फल हैं। और अगर कोई व्यक्ति विशेष है जिसके कारण जो हमें लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, भौतिक जगत में हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके हो सकता है थोड़ा सतर्क रह के आप महाराज जी मेरे हिसाब से हम उसको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा 100% विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि अब आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो आप ना चाहते हुए भी आपके पास ज्यादा उपाय नहीं है। पर पड़ोसी है तो इग्नोर कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं। तो परिवार का ही कोई सदस्य है तो क्या करेंगे, तो उसको प्रारब्ध ही मानना चाहिए हमें, और कुछ हम खास विशेष कर नहीं सकते, और सावधानी पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। हैंड डाउन। हरे कृष्णा डॉक्टर कपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, 2-4 क्वेश्चन हैं, यदि आपकी परमिशन हो तो पूछूं? 2-4 मत पूछिए प्रभु जी, काफी लोग हैं लाइन। 2 तो पूछ सकता हूँ ना प्रभु? हाँ पूछिए। एक तो प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने भी इस चीज को शायद कभी फील किया हो कि हमारा जो भी समाज है वो पुरुष प्रधान समाज दिखाया गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने जो भी ये मान लीजिए कि चलचित्र में या तस्वीरों में ये देखा है कि श्री हरि जो है वो राधा जी के चरणों को भी मतलब छू रहे होते हैं। तो टोटल कंफ्यूजन है कि हमें ये देखें तो राम जी के लिए भी ये लिखा जाता है कि देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कृष्ण जी के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब हम समझ नहीं पाए ये कि वहां पे तो पिता के नाम को इतनी ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन समाज में पुरुष प्रधान दिखाया जा रहा है। हम अपने समाज में पुरुष प्रधान दिखा जा रहा है, किस समाज में? थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें कि एक्चुअली कौन से समाज के लिए कह रहे हैं पुरुष प्रधान? किसी को भी लीजिए प्रभु, यदि हम बात करें अपने हरे कृष्णा मूवमेंट के लिए या इस्कॉन के टेम्पल्स की भी, तो जब मंगला आरती भी होती है तो भी जो हमारे मतलब माता जी होती हैं, उन माता जी को साइड में रखा जाता है, और जो प्रभु जी होते हैं वो दर्शन करते हैं या तुलसी मैया की परिक्रमा पहले वो करते हैं, आरती पहले वही लेते हैं, उसके बाद माता जी को लेने दिया जाता है, या साथ में, या उनको पहले क्यों नहीं करने दिया जाता? इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ प्रभु। नहीं, आप गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। पुरुष प्रधान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये तो मैंने पहले कहा प्रभु, यदि ऐसा कुछ हो तो मैं को माफ कीजिए, क्योंकि मेरी परसेप्शन गलत हो सकती है। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष प्रधान है। सबके कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं पुरुष को बाहर जाना है, नौकरी करनी है, कमाई करनी है, घर चलाना है, माताओं को घर देखना है, बच्चों को देखना है। पर आजकल तो ठीक है, आजकल क्या है, आजकल समाज में सारे लोग ही जा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब बराबर है। हम बराबर का दर्जा माना गया है। पुरुष प्रधान बोल के ऐसा कुछ भी नहीं बचा है।
ना ही आधुनिक समाज में। और जहाँ तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म में शास्त्रों के हिसाब से कार्य किए जाते हैं, है ना। तो शास्त्र में अगर लिखा है, और ऐसा नहीं कि माताओं को मंगल में साइड में बीच में कुछ नहीं होता है, एक तरफ माता है, एक तरफ जो है प्रभु जी है ना। हमारे मंदिर में अगर आप देखेंगे तो हम ऑनलाइन कोर्स लाते हैं, तो जो बेस्ट टीचर्स है वो माता है, पुरुष नहीं है, वो बेस्ट टीचर्स है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, पुजारी है, पुजारी पुरुष है, शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा हमें करना है, पर जो भगवान का भोग बनाती है वो माताएं बनाती है जाकर। तो ऐसा नहीं, सबके अपने अपने ड्यूटीज, अपनी अपनी सेवाएं बटी हुई है। तो कौन प्रभु जी प्रधान क्या है कौन इसके प्रधान है, ऐसा नहीं। जो भी शास्त्रों की अपनी, जैसे हम रेफरेंस देते हैं कि ये भगवत गीता में श्लोक नंबर दिस इस पर्टिकुलर उसके लिए लिखा है, और भगवत श्रीमद् भागवतम में इस स्कंद के इस अध्याय के इस श्लोक में ये चीज बताई गई है। तो इसके बारे में आप रेफरेंस दे दें तो थोड़ा सा हमें सहायता मिलेगी अच्छे से समझने में। नहीं तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, तो रेफरेंस कहाँ से? आप अगर समझ रहे हैं कि पुरुष प्रधान है, तो आप रेफरेंस बताइए कहाँ लिखा है पुरुष प्रधान। क्योंकि जो नॉर्मल है वो ये है कि दोनों समान है, दोनों बराबर है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। ऐसा लिखेंगे क्या शास्त्र में कि हम सब बराबर है? अरे दोनों कॉमन चीजें हैं। तो आपका गलत इंटरप्रिटेशन है कि इनको आगे रखा जा रहा है, इनको पीछे रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें पुरुष और महिला में जो डिफरेंस कर रहे हैं, आप इसी बात से समझ जाए, भगवान को गोपियां प्रिय है, पर गोपी कौन है? गोपी तो साधु है। तब उन्हें पुरुष मानेंगे कि महिला मानेंगे? क्या मानेंगे आप? जो आचार्य हुए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, प्रभुपाद जी हुए, वो गोपी थे, मंजरी थे कोई, तब उन्हें पुरुष मानेंगे कि महिला मानेंगे? तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन ही गलत है। हाँ प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा एक और डाउट आ गया, यदि आपकी परमिशन हो तो पूछ लूं यहीं पे। जी। कि जब गोपियों के संग में श्री हरि कृष्णा जी रास लीला किया करते थे, तो उस रास लीला को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे शिव जी, महादेव जी। तो जब वो जाने के लिए उस रासलीला में अपनी उत्सुकता प्रकट की उन्होंने, तब श्री हरि ने कहा कि देखो आप अंदर तो आ सकते हो, लेकिन आपको गोपी बनकर आना पड़ेगा। तो इसीलिए गोपेश्वर महादेव बोला जाता है। यदि हम गलत हैं तो प्रभु थोड़ा सा करेक्शन करने का कष्ट करें। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? हम ये नहीं समझ पाए ना कि यदि गोपी यदि स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, साधु को रिप्रेजेंट करता है, तो शिव जी या महादेव जी को उसी रूप में अंदर आने के लिए रासलीला में श्री हरि को मतलब ऐसी मतलब उसमें हमारे को जो परसीव कर पा रहे हैं वो यही है कि उनको उस रूप में स्वीकार नहीं करके गोपी रूप में बुलाया गया, इसलिए गोपेश्वर महादेव कहा गया ना। अरे शादी करेंगे तो आप बोलेंगे शादी तो स्त्री और पुरुष के बीच में हो गया, बोले स्त्री को क्यों बुलाया, दूसरे पुरुष को बुला लेता, शादी करेंगे। तो जो रासलीला होती है वो गोपियों के साथ ही होती है, तो गोपी को ही बुलाएंगे ना। शिव जी के साथ रासलीला करेंगे क्या? तो क्रिकेट मैच खेलते हैं, बोलते हैं मैन वर्सेस मैन, तो स्त्रियों को बुला के वहां पे क्रिकेट मैच खेलेंगे क्या? तो जो चीज का जो सिस्टम है वो सिस्टम है। तो गोपियों के साथ जो रासलीला है, पर वास्तव में गोपी कौन है वो आप नहीं समझ रहे। गोपी है बड़े बड़े तपस्वी ऋषिगण गोपी है, पर वो गोपी रूप में भगवान के साथ रासलीला में शामिल हो। आप एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट को तो आप इग्नोर कर रहे हैं। वास्तव में वो गोपी है कौन? वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, पर जब रासलीला होती है तो वो गोपी फॉर्म में रहते हैं। तो हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से स्त्री पुरुष कर सकते हैं, पर अध्यात्म में आखिर में इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यदि प्रभु जी इसमें थोड़ा सा और हमारे को यदि आप कष्ट करें। नहीं, इसको और कंटिन्यू नहीं करेंगे प्रभु जी, ठीक है प्रभु, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर प्रभु, है ना। पर्सनल करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण, सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। ये हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण और राम तो समझ में आता है कि ये हरे हरे का मतलब क्या है? हरे राधा रानी को इस पे संबोधित, थोड़ा प्रश्न। हरा जो है वो राधा रानी का नाम है, और जब वो संबोधित करते हैं तो हरे बोलते हैं। अच्छा, आ, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनन्या माता जी, अन्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी, कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं जो बहुत कठिन परिश्रम वाला है, तो उसे हमें तपस्या समझकर करना है। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो जी उसे जी, तो समझ कहने में का अर्थ ये है कि हम भौतिक जीवन के लिए बहुत कठिन कार्य करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसी को हम भगवान के लिए कर सकते हैं तपस्या के रूप में। जी जी, हाँ, तो इस जिससे तरीके वो से, हमें बहुत हार्डवर्क ना लगे, वो सेवा लगे। हाँ, वो हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ना करके भगवान की तुष्टि के लिए करते जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, जैसे कि भगवान का जैसे अवतारी रूप होता है, और ये जो जैसे जगन्नाथ जी हैं और तिरुपति बालाजी हैं, ये मतलब क्या क्या है जैसे? जी जी, तो जगन्नाथ जी तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, और कोई जी नहीं। तो खुद एक क्या हुआ था कि जब भगवान द्वारका में थे, तो रुक्मणी जी भगवान के वृंदावन लीलाओं के बारे में बता रहे थे, और जब उन्होंने सुना भगवान ने, तो इतने ज्यादा खुश हो गए ना, जैसे एकदम हाथ उनके अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जी तो वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो बहुत ही उन्होंने देखा भगवान के स्वरूप में, भगवान बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं इस रूप में भी पूजा जाऊंगा। ठीक है, इसीलिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, हाथ ऐसे अंदर हो गए हैं, क्योंकि वृंदावन की अपनी लीलाओं को याद करके, उनके बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा आनंद हो जाते हैं भगवान। जी और इसी तरीके से तिरुपति बालाजी जो है वो भगवान विष्णु रूप, तो वो भगवान है साक्षात। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा करण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो सवाल है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, मेरा पहला सवाल तो ये है, जैसे हमें बताया गया कि कृष्णा के नाम में इतना पावर है, इफ द पर्सन डाइज इन द एंड मोमेंट और उसने कभी भक्ति भी ना की हो, इवन इफ यू से हरे कृष्णा एट द लास्ट मोमेंट, तो इंस्टेड ऑफ यमदूता, कृष्ण दूत विल कम एंड टेक योर सोल, राइट? तो पहले मुझे बता दीजिए, ये गलत है? मैंने बस सुना ही है, मतलब। ये सही है, सही हाँ है। जी, तो मेरा सवाल ये था कि इफ द पर्सन लेट से डजंट से हरे कृष्णा, और उसको अपने पाप के अनुसार यमदूत लेके जा रहे हैं उसकी आत्मा को, बट इफ द आत्मा इटसेल्फ कॉन्शियसली सेज, देन आफ्टर यमदूत ने आपकी आत्मा को निकाल लिया और तब वो हरे कृष्णा बोल रही है, तो उस टाइम क्या मतलब वो नाम की महिमा नहीं रहती कि फिर उस वक्त आपको आपको आपके पापों के हिसाब से ही लेके जाया जाएगा? जी जी। पहला सवाल प्रभु जी क्या यही है है। प्रभु जी कि इतनी प्लानिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो उस टाइम पे लाखों बिच्छू काटने की तरफ दर्द होता है, सारा ध्यान हमारा नेचुरली दर्द की तरफ जाता है। तो हम अगर प्लानिंग करें, हाँ जब मैं मरने वाला होऊंगा तब हरे कृष्णा बोलूंगा, अरे मैं तो शरीर छोड़ दिया, मेरी आत्मा हरे कृष्णा बोल सकती है, ये आप प्लानिंग नहीं कर सकते। जो नेचुरली आपने जीवन भर किया है, उसी का स्मरण और उसी का भाव आपको मरते समय आएगा। इसीलिए भक्ति जो है वो जीवन भर प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे मरते समय वो भाव रहे। नहीं तो मरते समय वो भाव आएंगे ही नहीं। मैं हरे कृष्णा बोल दूं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा आपके साथ। और भगवान कहते हैं अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवर, अंत काल में मरते समय जो मेरा स्मरण करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला हरे कृष्णा बोल देते, नहीं, मेरा स्मरण, भगवान के भाव में, भगवान के स्मरण में रहते हैं, तब भगवान हमें अपने धाम लेके जाते हैं। और ये तुरंत हम नहीं कर सकते, ये हमें जीवन भर प्रैक्टिस करना होगा। तो मतलब उसके बाद, मतलब जब आत्मा के पास इतना कॉन्शियसनेस नहीं होता, इफ द यमदूत विल टेक यू आफ्टर दैट। आत्मा के पास कॉन्शियसनेस का जो बात है, आत्मा से ही हमारे शरीर में कॉन्शियसनेस है। जैसे एक बल्ब से कमरे में रोशनी होती है,
वैसे ही हाँ जी, हाँ जी। कॉन्शियसनेस इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वो आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे समझ। तो आत्मा है तो कॉन्शियसनेस अपने आप है। तो वो स्टेज को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि शरीर छोड़ते समय मैं नहीं बोल पाया, शरीर छोड़ने के बाद मेरी आत्मा ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। कोई टेक्निकल कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है। आपका अगर भाव वैसा रहा है, आपका कॉन्शियसनेस अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तभी आप भगवान को याद कर पाएंगे, नहीं तो हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। एंड प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि जैसे पिछले साल मैं वृंदावन गया था तो मुझे पता चला कि 4 संप्रदाय है, राइट? तो उसमें से एक इस्कॉन संप्रदाय है जो गौड़ी संप्रदाय है, मुझे बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, जिसमें गौड़ी संप्रदाय में कृष्णा इज द सुप्रीम बीइंग। तो वैसे ही मुझे वहां पता चला वृंदावन में एक राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसमें राधा जी को देखा जाता है एज अ सुप्रीम बीइंग, और ऐसी 2 संप्रदाय और है। तो मेरा सवाल ये था कि चारों संप्रदाय में एक मत क्यों नहीं है? जैसे एक में बोला गया है कृष्णा इज द सुप्रीम बीइंग और दूसरे में बोला गया है राधा इज द सुप्रीम बीइंग, और बाकी 2 का मुझे आइडिया नहीं है। तो तो हम सर्व कल संप्रदाय हम कल देखेंगे, और चारों संप्रदाय में कृष्ण जी को ही सुप्रीम बताया गया है। ये चारों भगवान श्री कृष्ण से शुरू होते हैं। तो गौड़े माधव वैष्णव संप्रदाय जैसा आपने कहा, श्री संप्रदाय जो राधा रानी का है, फिर इसका रुद्र संप्रदाय जो शिव जी, और फिर कुमार संप्रदाय। चारों में भगवान श्री कृष्ण ही टॉप में है। और एक में भगवान श्री कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिसे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय कहते हैं, जिसमें इस्कॉन आता है। एक में उन्होंने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। एक में उन्होंने शिव जी को ज्ञान दिया, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और एक में उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उनको ज्ञान दिया, जिसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पर चारों में भगवान ही टॉप पे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा रानू माता जी। रानू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरा सवाल है कि जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ फूला माला, तो मतलब कुछ दिन करूँगी फिर प्रॉब्लम आता है। ये मेरे साथ बहुत दिन से प्रॉब्लम है। और मतलब किसी से, सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है कि झगड़ा करना, मतलब झगड़ा किसी से हो जाता है या कोई मुझे फोन करके सुना देता है। अगर मैं कंटिन्यू फिर भी कर रही हूँ कि नहीं फिर करना है, मतलब जब तक मतलब बंद नहीं करूँ ना तब तक ये चालू ही रहता है। जैसे मैं 16 माला कर सकती हूँ। जबकि आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। प्रभु जी आपको समझ में आया? नहीं प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है। जी एक बार आप रिपीट करिए, थोड़ा माइक को अपने मुंह से खोल रखिए। जी प्रभु जी, मैं 16 माला करती हूँ तो कुछ दिन करती हूँ तो सही से जाता है। फिर उसके बाद जैसे मुझे ना झगड़ा से बहुत प्रॉब्लम है, या कोई मुझे डांट दे तब प्रॉब्लम है। तो वो चीज मेरे मतलब कुछ दिन करने के बाद रेगुलर आता रहता है। तब तक छोड़ती नहीं हूँ ना तब तक ये चीज आता रहता है, और छोड़ देती हूँ तो हर चीज सही हो जाता है। ऐसा आपके मन का धारणा बन गया है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम लेने से आज ही हमने देखा ना, भगवान क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इतनी षोडश नाम नाम कली कल्मष। कली के कल्मशों को नाश करने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। ऐसा थोड़ी कि कली कल्मष आसनम कली के कल्मष आओ भगवान का नाम लेके आओ, ऐसा नहीं है। ये आपने अपने मन में धारणा बना रखी है। भगवान के नाम का करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे अनर्थ इतने रहते हैं कि हमें दिक्कतें आती है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप गेहूं है ना, गेहूं को किसी बड़े सिलेंडर में रखते हैं, तो आपकी फसल गंदी हुई, काले गेहूं थे आपने सिलेंडर में डाल दिया। अगले साल सुनहरे गेहूं है उसको भी डाल दिया, फिर उसके बाद सुनहरे गेहूं उसको भी डाल दिया। पर नीचे जब उस सिलेंडर के नल खोलेंगे तो पहले तो काले गेहूं निकलेंगे ना, फिर सुनहरे गेहूं निकलेंगे। तो भक्ति करने लगते हैं, मालाएं करने लगते हैं, हमारे अंदर से अनर्थ जो खत्म होते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, कष्ट आ रहे हैं, इत्यादि आ रहे हैं, पर वास्तव में वो काले गेहूं निकल रहे हैं। धीरे धीरे सुनहरे गेहूं भी आ जाए, तो लगे रहिए, छोड़िए मत, वो ज्यादा आवश्यक है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ, मेरे पास फोन था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो तीसरे दिन ये बताया गया था, प्रभु जी ने बताया कि जो एक चित्र दिखाया गया था इसमें ना, जो माला करने से पहले जो मंत्र बोलते हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। जो माला करने के पहले एक मंत्र जाप करते हैं, उसमें आपने एक चित्र दिखाया था। उसमें आपने कहा था कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में सामने खड़े हैं वो राधा जी का रूप चैतन्य प्रभु हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड खड़े हैं। मुझे उसका पूरा बताएंगे दोबारा से प्लीज? जी जी जी, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार आप सबको। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, तो जब हम कह रहे हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो ये चैतन्य महाप्रभु थे, जो भगवान श्री कृष्ण है। प्रभु नित्यानंद, तो उनके राइट नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी। श्री अद्वैत, अद्वैत यानी सदाशिव और महाविष्णु के अवतार। गदाधर उनके लेफ्ट यानी राधा रानी, और श्रीवास यानी नारद मुनि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। आदि गौर भक्त मतलब बाकी सारे भक्त। ठीक है माता जी? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी बोलिए। हमारा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, हम जस्ट उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक प्रभु जी का एक क्वेश्चन था कि वो क्या बोल रहे थे कि गोपी के बारे में बोल रहे थे, गोपियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उनको जस्ट ये कहना था कि आप मन भाव से अगर सोचेंगे तो आपको ना तो पुरुष युक्त समाज दिखेगा ना नारी युक्त। ईश्वर ईश्वर होता है, वो पुरुष और नारी नहीं है। कई लोग जो है ना अपना इनको द्रौपदी जी को 5 पत्नियों की पत्नी मानते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है, सोच अगर आदमी बदल लेगा तो ईश्वर समझ के काम करेगा और कोई क्वेश्चन मन में आएगा ही नहीं अगर सनातन धर्म में अगर वो पढ़ेगा तो। ऐसे कोई क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं है। और ये क्वेश्चन तो वही करता है जिनको समझ मतलब क्या पता नहीं कैसे क्वेश्चन करते हैं लोग। कोई बात नहीं, देखिए हम सब यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो अच्छी बात है। कभी कभी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करें, तो वो ना एक स्टेप बस बचा है और पूरी तरीके से हम कन्विंस होकर भक्ति करने लगते हैं। इंटेंशन हमारी सही होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपने शास्त्रों को नीचा दिखाने के लिए या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए, ये गलत था। वास्तव में अगर जेन्युइन है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक ये सवाल था कि मैं बचपन से ही महादेव की पूजा करती आई हूँ और मतलब उनकी ही मंत्रों का मैं जाप करती हूँ और उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे आपने कहा भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने के लिए, तो क्या मैं दोनों को साथ में कर सकती हूँ या फिर मुझे सिर्फ श्री कृष्ण जी की मंत्रों का जाप करना चाहिए? नहीं, हाँ आप जी। सब कुछ जो आप ऑलरेडी कर रहे हो सब करते रहिए। सिर्फ जी। भगवान के नाम की एक माला अपने जीवन में जोड़ दीजिए 6-7 मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस और कुछ नहीं करना। तो जो आप करने के लिए बस भगवान के नाम की एक माला। जी। और प्रभु जी एक और मेरा ये सवाल था कि मैंने देखा है मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो कि हर साल वो भागवत की कथा कराते हैं, मतलब जो वाचिक होते हैं ना उनको बुला करके कथा कराते हैं और सुनते भी हैं कराते भी हैं, लेकिन
फिर उनके जो कर्म होते हैं वो जैसे किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करना और गलत तरीके से पैसे कमाना, ये सारी चीजें वो करते हैं। तो मतलब फिर उनकी जिंदगी में, और जब ये भागवत करा रहे हैं और साथ में ऐसे गलत कर्म भी कर रहे हैं, तो उससे फिर क्या फायदा होगा? अगर मतलब क्या सिर्फ भागवत कराने से वो सारे बुरे कर्म उनके मिट जाएंगे? क्योंकि वो दोनों पैरेलल में कर रहे हैं, तो फिर तो क्या कैसे है, होगा आप उससे? देखेंगे तो भागवत में लिखा है नित्यम भागवत सेवा। तो भागवत सप्ताह जी। कराने से हम भगवत की सेवा नहीं कर सकते, नित्य करनी होती है। 18,000 श्लोक है। और भागवत जी। की सेवा क्या है? भागवत को पढ़ के समझ के जीवन में उतारना। जी। केवल भागवतम को रख के अगरबत्ती खेना, म्यूजिक चला देना, डांस कर देना, ये भगवान की सेवा नहीं है, भागवत की सेवा नहीं। जी जी व्यासदेव जी ने अगर 18,000 श्लोक लिखे हैं तो इसलिए लिखे जिससे हम पढ़ें, और सिर्फ पढ़े नहीं, समझें, और सिर्फ समझे नहीं, जीवन में उतारे भी। तो आगे हम देखेंगे कि हमारी जो श्रद्धा होती है वो भी प्रकृति के 3 रूपों से प्रभावित होती है। ये जो हम भागवत सप्ताह कराते हैं कि हमारा मान बढ़े, हमें लोग बड़ा आदमी माने, हम लाखों रुपए खर्च कर दें, लोग आए, हम उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, ये रजोगुणी जी। श्रद्धा है। रजोगुणी श्रद्धा मतलब ऐसी श्रद्धा जो अपने नाम के लिए की जाती है, जो किसी जी। भौतिक फल के लिए की जाती है। पर जी। भक्ति जो है वो सतोगुणी और उसके ऊपर है, वो रजोगुण और तमोगुण है। ठीक है, तो ये श्रद्धा जो है वो प्रकृति के 3 रूपों से प्रभावित है, रजोगुणी श्रद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बबली माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। जैसे आज जो हमारा था उसमें कर्म प्रधान बताया गया है, कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, और जो कर्म करना है वो भी भगवान के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप 25 साल के बच्चे को या 30 साल के बच्चे को ये समझाया जाए कि आप भगवान के लिए कर्म कीजिए, ये कीजिए, तो वो आज के युग में संभव नहीं लगता। क्या हमें गुरुकुल प्रणाली को फिर से लागू नहीं करना चाहिए कि बचपन से ही वो संस्कार दिए जाए बच्चों को, कि वो कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़े, भगवान को समझे और फिर उसी पद्धति से चले, ताकि हमारे विश्व का जो भारत को कहा गया है कि शिक्षा गुरु कहा गया है, क्या हम उस कदम उठा सकते हैं प्रभु जी? तो इसके लिए कुछ आप। अभी माता जी इस्कॉन के गुरुकुल चल रहे हैं और एक उद्देश्य से चल रहे हैं। इस्कॉन मायापुर में गुरुकुल है, इस्कॉन वृंदावन में गुरुकुल है, और बचपन से ही उनको वैदिक संस्कृति और शास्त्रों के हिसाब से जीवन कैसे बिताना है, उन्हें वेदों के अध्ययन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब कुछ सिखाया जाता है। तो ऑलरेडी इस्कॉन इसमें आगे है और काफी बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ते हैं और पढ़ के निकल चुके हैं। और जहाँ तक बात है अब जो ऑलरेडी युवा है 20, 25, 30 वर्ष के हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। समझाने का तरीका हम, तो भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ है, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो अपने कर्म के फलों को भगवान से जोड़ सकते हैं। जो सैलरी कमाते हैं, वैष्णवों को खाना खिला सकते हैं, मंदिर निर्माण में दान दे सकते हैं, अपने माँ बाप को अगर उनको वो कहीं लेके जाते हैं तो तीर्थ स्थल में लेके जा सकते हैं जिससे उनकी भक्ति बढ़े। अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ऐसा है कि हम पहले सिंगापुर घूमते थे, स्विट्जरलैंड घूमते थे, अब हम भगवान के तीर्थ स्थली को जा सकते हैं, लीला स्थली पे जा सकते हैं, अपने परिवार को भक्ति के मार्ग में बढ़ा सकते हैं। तो ये भी भगवान की सेवा है। तो अपने कर्म के फल को भगवान से जोड़ने का तरीका है। नहीं, आज प्रभु जी युवा भौतिकवादिता की तरफ ज्यादा बढ़ता है, कि उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहता है उसका, भौतिक सुखों की प्रति। तो क्या इसमें जैसे आप मायापुर में बता रहे हैं, तो और भी ज्यादा एफर्ट गुरुकुल्स वगैरह में, कि जैसे भारतवर्ष में शायद ऐसा राज्य ना रहे जहाँ पर 2-4 गुरुकुल हो, तो और भी गुरुकुल है माता जी, पर धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे कार्य हो रहा है और प्रयास जारी है। जी भगवत गीता के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, युवा के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है। काफी युवा जुड़े भी हुए हैं और ये कोर्स में 10 लाख लोगों ने कोर्स किया, और आप सुन के हैरान रहे कि 20, 25, 22 साल के काफी युवा ने इस्कॉन को ज्वाइन भी किया। ज्वाइन किया मतलब वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं भगवान को। जी प्रभु। तो ऐसा है कि उन्होंने सत्य को समझा, जाना और सेवा दे रहे हैं मात्र ऑनलाइन क्लासेस सुन के। जी प्रभु जी।
तो ऐसा है माता जी, हो रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा बलविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को ये जानना था कि इस्कॉन में सब प्रभु जी क्यों बोलते हैं? जी जी जी। तो इस्कॉन में जो गौड़े वैष्णव है उसका भाव होता है दास 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 अनुदास, यानी भगवान के दास का दास का दास। तो प्रभु जी जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है और हम इस भाव को हमेशा याद रखते हैं कि हम आपके दास हैं, आप हमारे प्रभु। कि असली में जो भाव है वो है दास 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 अनुदास। प्रभु लेकिन मतलब वो हर किसी को बोलते हैं ना, जैसे मतलब मैंने आपको प्रभु जी बोला, आप हर किसी को भी प्रभु जी बोल रहे हैं, तो हर एक इंसान को प्रभु जी बोला जा रहा है, क्या प्रभु तो नहीं है? मतलब कि मैं आपका दास हूँ तो मेरे अंदर दासत्व की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि हम सीधे भगवान के सेवक भी नहीं बन सकते, हम भगवान के सेवक के सेवक के सेवक बन सकते। हमारी इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि हम भगवान के सेवक बन सकते। इसीलिए हम प्रभु जी बोल के एक दूसरे को कहते हैं, जिससे हम ये ना भूलें कि हम दास के दास हैं। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। आज आपने बताया कि हमें कर्मों के प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, वो चाहे इस जन्म में या आने वाले एक जन्म में, जो जितने भी जन्मों में हमें वो भोगना पड़ता है, चाहे वो हमने पुण्य करे हो या पाप करे हो, किसी भी कर्म को। और अगर ये कर्म पुण्य या पाप हमें आने वाले जन्मों में भोगने पड़ते हैं, तो फिर ये स्वर्ग और नर्क किस चीज के लिए बनाए गए हैं? अगर ये हमें जन्मों में ही भोगने हैं तो स्वर्ग नर्क में क्या करना पड़ता है? जी जी जी। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप पुण्य किए तो आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा, वहां पे आप अपने पुण्यों को भोग लेंगे। फिर वापस आपको कहाँ भेजा जाएगा? वापस आपको धरती पे भेज दिया जाएगा। अब धरती पे भेज के क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा वापस कर्म करो, यानी आप कर्मों के जाल से नहीं छूटे, आप फिर कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे। मान लीजिए आप मरते मरते आपकी इच्छा हुई है ना, एक कहानी आती है कि एक मारवाड़ी था बनिया, मरते मरते कहता है अरे तुम तीनों यहाँ पे हो, अपने पुत्रों से कह रहे तो दुकान पे कौन है? तो तुरंत उसे अगले जन्म में अपने दुकान के चूहे का शरीर मिल गया। तो वास्तव में जो हमें अगला शरीर मिलता है वो मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारी इच्छा के हिसाब से। मरते समय हमारी क्या इच्छा है और हमारे क्या कर्म है। नहीं प्रभु जी, मेरा क्लियरेंस नहीं हुई मेरे को अभी भी। जैसे आपने बताया है कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से, चलो हम जाते हैं स्वर्ग में गए, हमने जो पुण्य करे थे वहां पे अपने भोग लिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने जो कोई दुष्कर्म करे थे तो वो हम वहां पे नर्क में जाके भी भोग लेंगे ना, तो फिर हमें दूसरा शरीर क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्र से वापस नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। आपने पैसे कमा लिए, आप उसको खर्च कर दिए थे, पर आपने ये नहीं देखा कि मैं इस पैसे कमाने और खर्च करने के चक्कर से कैसे निकलूं, क्यों मैं पैसे कमाऊं, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपको सिखाया गया है पैसे कमाओ खर्च करो, पैसे कमाओ खर्च करो। हमें क्या सिखाया जाता है? पुण्य करो, पुण्य को भोगो, पुण्य करो, पुण्य को भोगो। पर ये नहीं सिखाता है कोई कि इस पाप पुण्य के चक्र से कैसे निकले, इस पैसे कमाने के चक्र से कैसे बाहर निकले। वो है जन्म मृत्यु से छुटकारा। और वो तब होता है जब हम भगवान के धाम जाते हैं। तो स्वर्ग जो है वो भौतिक जगत, जो हमारा मटीरियल वर्ल्ड है, उसमें एक प्लैनेट है। पर भगवान का जो धाम है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम गोलोक देखेंगे, यूनिवर्स का हम एक चार्ट देखेंगे कि जब हमारा मटेरियल वर्ल्ड खत्म होता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, वहां पे भगवान का धाम। और जब हम भगवान के धाम पहुंचते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकल जाते हैं, तो वापस अपने कर्मों के फलों को भोगना, स्वर्ग जाना, नरक जाना, ये सब खत्म होता है। ठीक है प्रभु, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। अभी जैसे जो बात चल रही थी उसी पे मेरा प्रश्न है कि जैसे हमें पता है कि स्वर्ग नर्क और उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं और उस हिसाब से हमारे को स्वर्ग नर्क मिलता है, बट हमें कभी कोई नहीं बताता कि मोक्ष क्या होता है। और उस चक्कर में हम कभी उस तरफ सोचते भी नहीं है और उस तरफ
काम भी नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है मोक्ष में जो हमारे को हेल्प करेगा कि हम उस तरफ बढ़े? जी जी जी, तो वही चीज है ना, जैसा अभी हमने कहा कि आप इतने थक जाएंगे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, कि आप चाहेंगे मैं कैसे निकलूं इससे बाहर। और ये इसलिए कोई नहीं बताता है क्योंकि कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है। भगवत गीता में तो भगवान ने क्लियरली कह दिया, एकदम क्लियर। क्योंकि आप अपने भौतिक जगत में भी जीवन यापन करेंगे, आप देखते हैं, आप अच्छे कार्य भी करते हैं। एक हम उदाहरण लेंगे, शास्त्रों में राजा नृग की कहानियां थी, बहुत बड़े दानी थे, हजारों हजारों गाय दान में दिया करते थे सोने से सुसज्जित करके। पर एक गाय क्या होती है, एक ब्राह्मण के झुंड से दूसरे ब्राह्मण के झुंड में चली जाती है, आपस में झगड़ा करते हैं ब्राह्मण, और राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम अगले जन्म छिपकली बनोगे, और वो बन जाते छिपकली। तो वो तो अपनी जान में पुण्य कर्म कर रहे थे, दिन भर व्यस्त रहते थे, पर एक गलती हो गई और छिपकली बन गई। क्यों? उन्होंने अपने कर्म के फलों को जाना। तो पुण्य चाहे तो पाप भी मिले, तो भोगना तो पड़ेगा। पर यही अगर वो भगवान को अर्पित करके सारे कार्य करते तो ना पुण्य के भागीदार बनते ना पाप के। तो ये हमें नॉलेज नहीं है क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो भगवत गीता को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हम जो पुण्य के पीछे दौड़ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान आगे कहेंगे कि जो भक्ति करते हैं उन्हें ऐसा नहीं कि किसी चीज से वंचित रहना पड़ता, उन्हें सारे फल मिलते हैं, पर फिर भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकलते। हाँ, क्योंकि हर नॉर्मल इंसान को यही लगता है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा अच्छा होगा, बट हमारा वो अच्छा सिर्फ एक लिमिट तक होता है और वो मोक्ष तक नहीं लेके जाता। और अच्छा होगा में गड़बड़ी है, क्योंकि स्वर्ग भोग के जब आप वापस आएंगे गलत काम भी तो करेंगे ना। हजारों हजार गाय दान में दे रहे थे, उसके बावजूद गलत कार्य हो गया तो उससे आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं सिर्फ अच्छे कार्य करूँ, ये असंभव है। आपसे पाप होंगे ही होंगे। पाप हम एक्चुअली में पाप में जीवन ही बिता रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत पाप हो रहे हैं हमसे, हमें पता भी नहीं। तो इसीलिए कई लोग तो अगर किसी को जैसे हम अनजाने में बुरा मतलब हर्ट करते हैं किसी को अगर हम, तो वो भी हमारे ही पापों में आता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप किसी को मार दें, बोले अनजाने में हो गया, तो कोर्ट क्या बोलेगा? अनजाने में मैं तुम्हें जेल भेज दूं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप नहीं करें। जी। और अगर जैसे हम मैंने कभी ऐसे प्रॉपर माला तो नहीं करी है, बट अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो इसका भी प्रॉपर वो रूल्स बताए गए हैं क्या गीता में? पिता नियमिता स्मरणे न काला। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भगवान के नाम को लेने का कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। तो अभी क्लास के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बहुत सिंपल है। और जो इसके पहले एक मंत्र बोलना है, पंचतत्व मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो प्रभु जी व्हाट्सएप में भेज देंगे। नहीं तो कल क्लास शुरू होगी, उससे पहले हम हर रोज एक माला करेंगे, तो आप 5-10 मिनट पहले जुड़ सकते हैं एक माला कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने ऑलरेडी चैट में डाल दिया है कुछ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। ठीक है, प्रभु जी ले लीजिए सुरेश प्रभु का लास्ट। हो गया है उनका। ओके, हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा छोटा सा ये शंका है कि हम आपसे हर रोज बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं और बड़ी भक्ति की बातें सुनते हैं। आप बड़ी मेहनत से सुनाते हैं और हम लोग मुफ्त में ही ये आपसे लाभ लेते रहते हैं। शायद हम कोई पाप के भागी तो नहीं बन रहे, हम उसके बदले में हमें कुछ दक्षिणा कुछ देनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, मेरे मन में ऐसी भावना आ रही। प्रभु जी, नामनिष्ठ प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो एक ही चीज कहते हैं हमें कि इस लेवल 1 के कोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि 18 दिनों के बाद आप भगवान की एक माला शुरू करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, बस, और कुछ भी नहीं। नहीं, पर वो तो सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए या हमारे लिए ही होगा ना। जो हम आपसे ग्रहण कर रहे हैं तो वो हम आपका मुफ्त में ले रहे हैं, तो हमें उसका कुछ प्रत्युत्तर में कोई दक्षिणा देने का हमारा। आप भी आगे प्रचार करिए भगवान के नाम का, और जब भगवान की मालाएं आप शुरू करेंगे आप भी दूसरे को बोलिए कि आप इस क्लास से जुड़िए, आप भगवान की पढ़ाई करिए। प्रचार प्रसार हमारा कर्तव्य है।
नहीं, मतलब हम आपका कुछ कर्ज जो थोड़ा मानते हुए उतारना चाहे तो उसे कैसे उतार सकते हैं? नहीं प्रभु जी, आप मालाएं करिए, दूसरों को प्रचार करिए, इसी में भगवान खुश हैं, यही भगवान की सेवा है। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो गया प्रभु जी, रानू माता जी का भी हो गया। क्लोजिंग कमेंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रानू माता जी, आपको कुछ सवाल बच गया है? हरे कृष्णा माता जी। लगता है भूल से हो गया। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी। हम्म। हाँ, बोल रही हूँ कि तीन जो एक है ना गर्भ में जो हिंदी में नहीं बोल पा रही हूँ, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जो है ना, वो थोड़ा संक्षिप्त मतलब ब्रीफ में बोलेंगे। वो एक है ना जो दर्पण में धूल पर। बेंगली है। हाँ सर जी। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ পরে খুব ডিটেইল ভাবে ডিসকাস করব। এখন বললে লোকটা কনফিউজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে মাতাজি, একটু ধৈর্য ধরুন। হ্যাঁ, একটাই কথা জানার ছিল, গর্ভতে যেমন জরায়ুর মধ্যে আবৃত থাকে, এইটা কি গুণের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে? কোন যখন যখন কি হয় মাতাজি, আপনার আওয়াজটা আসছে না। যখন কি হয়? একটা বলা হচ্ছে যে যেটা মানে ক্যাপাসিটি আছে সেটা সত্য থাকে। আওয়াজটা ভালোভাবে আসছে হ্যাঁ না। গুরুজি। লাইন আর দর্পণে ধুলো থাকলে আসছে না? আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে প্রভুজি? এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে একটা উদাহরণ আছে, ঠাকুর দিচ্ছেন ভগবান, যেখানে আছে যে ধূম দিয়ে আবৃত থাকে আগুন, সেটাই মানে শতগুণ, মানে যাদের না 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 ক্যাপাসিটি আছে। না না না, সেই রকম আপনি কনফিউজ হবেন না। সেই উদাহরণটা উনি দিচ্ছেন আমাদেরকে বোঝাবার জন্য যে আমাদের চিত্তগুলো, আমাদের আত্মা, এটা কাম মানে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা, সেটা আমাদের করে কি করেছে, মানে কভারিং করে দিয়েছে। তার জন্য আমরা বাজে কাজটা করি। এখন সত্যগুণ রজগুণ তমগুণটা ওইভাবে ওটা ওনার বোঝানো হয়নি। উনি শুধু এটাই বোঝাচ্ছেন যে এইভাবে অগ্নি, ধোঁয়া, অগ্নি যে সেটা কভারিং থাকে, সেইভাবে আমাদের যে আত্মা সে কাম বাসনা দিয়ে কভার থাকে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর যেটা দর্পণ দিয়ে মানে দর্পণে ধুলো পড়ে যাচ্ছে, সেটা কি বোঝাচ্ছে? এটাও সেই এক্সাম্পলটাই, তিনটেই একই এক্সাম্পল। একই এক্সাম্পল। আচ্ছা, মানে আমরা আসল সত্য থেকে দূরে থাকছি, আমরা প্রকৃত সত্যকে খুঁজছি না, এরকম ব্যাপারটা মানে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা নিয়ে আপনি পরে ডিসকাস করবেন, তাই তো? ধন্যবাদ। হরে हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम चलते हैं फिर। आज हम कल मिलेंगे चौथे अध्याय के लिए, जिसका नाम है ज्ञान योग, और हम देखेंगे किस तरीके से ज्ञान के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और कल के अध्याय में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। क्यों हमें गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करनी है, क्यों हम भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, कौन से 4 संप्रदाय हैं, काफी बातें हमें कल अध्याय में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कल के अध्याय के लिए आप सब ज्वाइन होइए टाइम पे, और माला करेंगे हम 5 मिनट में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।